महाकुंभ 2025 में मौनी अमावस्या की रात हुई भगदड़ में 30 लोगों की डेथ हुई थी। जिनकी डेथ हुई थी उनको प्रशासन ने माना और उनको डेथ सर्टिफिकेट्स मिल चुके हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके परिजनों की मौनी अमावस्या की रात हुई भगदड़ में मौत हुई थी, लेकिन उन्हें डेथ सर्टिफिकेट अभी भी नहीं मिला है। प्रशासन ये मानने को तैयार नहीं है कि उनकी डेथ मौनी अमावस्या के दिन संगम नोच पर हुई थी। ऐसे ही आजमगढ़ की रहने वाली रवि कला मिश्रा भी हैं, जिनकी डेथ तो संगम नोच पर हुई थी और उनके परिजनों ने डेड बॉडी जो है मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की मोर्चरी से रिसीव किया था, लेकिन उन्हें अभी भी डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला है। प्रशासन का कोई ऐसा दफ्तर नहीं होगा जहां उन्होंने अपनी फरियाद न लगाई हो, इस बात का निवेदन न किया हो कि उनकी मां का डेथ सर्टिफिकेट मिल जाए। मैं मोतीलाल नेहरू से अपनी माताजी की डेड बॉडी रिसीव किया था। मैं वहां से उन लोगों से पोस्टमार्टम के लिए बोला कि पोस्टमार्टम आप करिए। उन लोगों ने पोस्टमार्टम करने के लिए मना कर दिया कि डेथ जब सामने हो रही है, कोई संदिग्ध हालत में नहीं है कि मतलब कोई देख नहीं रहा है, तो उस टाइम पे मतलब आगे से आदेश है कि पोस्टमार्टम ना किया जाए, सबकी डेड बॉडी ऐसे ही दिया जाए। हमने उनसे कितनी बार रिक्वेस्ट किया कि माताजी का पोस्टमार्टम किया जाए, लेकिन ये चीज़ करने से मना कर दिया और हमें डेड बॉडी सौंप दी गई। हमें डेड बॉडी के साथ निःशुल्क एम्बुलेंस एंड 15,000 रुपये सरकार की तरफ से दिया गया था और एक कांस्टेबल विजय कुमार यादव के द्वारा हम अपनी माता जी की डेड बॉडी मोतीलाल नेहरू से अतरौलिया थाने को लेकर गए, जहाँ पे वहाँ जाके उन्होंने जीडी बनवा के हमें हमारी बॉडी दाह संस्कार के लिए दे दिया और उसके बाद उनको हम लोग फिर वापस प्रयागराज भेज दिए। और मैं यहाँ पे लगभग इन्हें बताया कि एक हफ्ते में आपको ऑनलाइन सब कुछ सर्टिफिकेट और जो जो भी पेपर है आपको दे दिया जाएगा। लेकिन एक हफ्ता क्या, आज महीना 1.5 महीना बीत गया, हमारे मोबाइल पे कोई फ़ोन या कोई मैसेज नहीं आया। मैं यहाँ प्रयागराज आके मोतीलाल नेहरू गया, वहाँ की मैडम वत्सल्या मिश्रा जी से बात किया डेथ सर्टिफिकेट के बारे में। उन्होंने भी डेथ सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया। हमने उनसे वेरीफाई करने के लिए बोला कि आपके यहाँ बॉडी रखी गई थी, आप वेरीफाई कर दीजिए, ये भी उनने मना कर दिया, हम वेरीफाई नहीं करेंगे। एनाटॉमी विभाग की डॉक्टर कृष्णा है, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया, उनने भी हमें ये चीज़ इग्नोर कर दिया, मना कर दिया, हम नहीं दे सकते। फिर मैं यहाँ मेरे को मोतीलाल नेहरू से स्वरूप रानी हॉस्पिटल भेजा गया, स्वरूप रानी में गया। स्वरूप रानी जाके वहाँ से भी हमें कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं मिली। हमें निगेटिव चीज़ों का सामना करते हुए हमें कि सेंट्रल चिकित्सालय मेला में जो था वहाँ भेजा गया। वहाँ के डॉक्टर सिद्धार्थ पांडे जी के हमने 18/2/2025 को आवेदन दिया। उनने बोला कि 26 तारीख से 7 तारीख मार्च तक आपका डेथ सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन हमें वहाँ से भी कोई सूचना नहीं मिली। सेकंड आवेदन हमने अश्विनी यादव जी हैं, जो अशोकनगर कंटोनेंट बोर्ड में हैं, छावनी परिषद। मैं वहाँ गया, वहाँ भी मैंने आवेदन दिया। उनने भी मेरे से बोला कि आपका एक हफ्ते में डेथ सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, लेकिन हमें वहाँ से भी कोई पुष्टि नहीं मिली। हमें 1 महीने से लगभग प्रयागराज में जहाँ जहाँ भेज रहे हैं, जिस कार्यालय भेज रहे हैं, हम वहाँ वहाँ जा रहे हैं, चाहे वो पुलिस कमिश्नर हो, चाहे कहीं भी भेज रहे हैं, हम जा रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम यहाँ 1 महीने से लगभग बहुत ही परेशान हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारे जो परिवार के साथ मम्मी के हमारे मौसी चंद्रावती देवी, मौसा शंकर तिवारी, ये लोग साथ में आए थे संगम स्नान के लिए। उस टाइम पे ये लोग साथ में थे, साथ में होने के हुए माता जी से लोग बिछड़ गए। बिछड़ने के बाद ये लोग यहाँ खुद बता रहे हैं कि संगम में डेथ हुई है, लेकिन यहाँ के प्रशासन के द्वारा ये बताया जा रहा है कि उनकी डेथ संगम नोच पे ना होके जोशी साइड हुई है। ये जोशी साइड का नंबर जो हाथ पे लिखा है वो 17 बता रहे हैं और 54 नंबर जो है ये बता रहे हैं कि 54 नंबर जब वहाँ से बॉडी उठा के यहाँ रखी गई तो सबको इंक्लूड करके 54 नंबर दिया गया। शुक्ल, ईटीवी भारत, प्रयागराज।